हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस जिसको बोलते हैं। इसके बाद प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल ने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में उपभोक्ता की बचत का नाम दिया। मतलब सर्वप्रथम पहले जो है वो ड्यूपिट ने 1844 में उपभोक्ता की बचत की चर्चा की थी। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में उसका नाम दिया था उपभोक्ता की बचत। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बोला गया है डेफिनेशन कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत देने को तैयार रहता है और वास्तव में जो वह कीमत देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी एक पर्सन जो है वो बाजार में वो किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है किसी वस्तु को, तो फिर वो जो कीमत जो प्राइस देना चाहता है वो वस्तु खरीदने के लिए, जैसे वो जैकेट खरीद रहा है या बैग खरीद रहा है 2000 में, 2000 खरीदने का मन बना लिया, फिर वो बैग जो है वो मार्केट में 1500 में ही उसको मिल जा रहा है, तो वो बैग खरीदने के लिए वो 2000 देने को तैयार था और फिर उसको 1500 में मिल जा रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस माइनस करने के बाद 1500 बचता है, तो 1500 500 उसकी उपभोक्ता की बचत हुई। इसके बाद मान्यताएं हैं। फर्स्ट, वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। सेकंड, पुण्य प्रतियोगिता। पुण्य प्रतियोगिता में मतलब सभी वस्तुओं की कीमत एक समान होती है। फिर दूसरा है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान। मतलब जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का एक से ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करता है, तो उसे उपयोगिता जो है उसमें घटते क्रम में प्राप्त होती है उसको। जैसे इसके आगे इसमें तालिका भी बनाया हुआ है कि कैसे घटते क्रम में। फिर फोर्थ में है इकाइयों का समरूप होना। सभी इकाइयाँ जो है वो समान रूप से होती है। फिर छठा है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, मनोदशा आदि में कोई अंतर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र वस्तु होती है, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आम है, केला है, तो वो आम ही है, वो केला नहीं बन सकता। वो केला है, फिर वो संतरा, अलग अलग एक जो है उसका दूसरा वस्तु नहीं हो सकता। सिंपल, कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं हो सकता। आगे तालिका में देख सकते, सेब की इकाइयाँ, एक इकाइयाँ में सीमांत उपयोगिता 50 रुपये मूल्य वो देना चाहता है और वास्तविक कीमत उपभोक्ता जो देता है वो 10 रुपये। तो 50 वो देना चाहता है और 10 रुपये वो देता है, 50 माइनस 10 तो 40, तो 40 उपभोक्ता बचत होगी। उसी के तरीके से दो इकाइयाँ में 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 नीचे, और पांचवा इकाइयाँ में वो 10 और वास्तविक कीमत भी है वो भी 10 है, तो इसका उपभोक्ता बचत 0 होगी। मतलब एक पॉइंट में आके ये दोनों सीमांत उपयोगिता भी जो देना चाहता है और वास्तविक कीमत भी जो एक्चुअली में वो देता है, दोनों एक साथ एक जगह बराबर हो जाती है। उसी तरीके से देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता है वो टोटल इसका 150 और वास्तविक कीमत है 50, तो दोनों को माइनस करेंगे तो बचत होगा 100। उसी प्रकार आगे एक फार्मूला के द्वारा दर्शाया गया है कि उपभोक्ता की बचत बराबर TU माइनस पी इंटू एन। तो TU कितना है 150 माइनस P कितना है 10 इंटू N कितना है 5, तो फिर माइनस करेंगे 150 माइनस 50 इक्वल टू 100, बचत हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। फिर नीचे आगे फिगर में दर्शाया गया है, एक तरफ सीमांत उपयोगिता, एक तरफ सेब की इकाइयाँ। उसके बाद फिर डायग्राम तालिका के हिसाब से देखेंगे। फिर 1 इकाइयाँ में 50 वो देना चाहता है, फिर दूसरा इकाइयाँ में 40 देना चाहता है, फिर तीसरा में 30, चौथा में 20, फिर पांचवा में वो 10 देना चाहता है। तो वो जो 50 से नीचे 20 तक है वो छायांकित भाग है, वो हो जाएगा उपभोक्ता की बचत, और जो 10 जो है वो उसका मतलब लास्ट वाला जो है वो वास्तविक मूल्य जो है वो 10 रुपीज़ है, क्योंकि वो एक्चुअली में वो सब जगह 10 ही रुपीज़ देना चाहता था, चाहे वो 1 इकाइयाँ ले या 5 इकाइयाँ। तो यही था उपभोक्ता की बचत। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सर्वप्रथम वो किसने दिया, फिर मार्शल क्या डेफिनेशन दिए थे उपभोक्ता बचत में, फिर उसका एग्जाम्पल देके, फिर मान्यताएं, फिर तालिका के हिसाब से जो दर्शाया गया था वो, फिर लास्ट में फिगर। ओके, थैंक यू।